भगवानपुरा के आज इस वार्षिकोत्सव और पारितोषिक वितरण समारोह में मंच पर विराजमान हमारी ग्राम पंचायत भगवानपुरा के सरपंच साहब, प्रधानाचार्य जी और हमारे मंच पर नावा उपखंड के एसडीएम साहब ब्रह्मलाल जी जाट साहब और हमारे सरपंच साहब भाई मोहना के जनप्रतिनिधि के सरपंच प्रतिनिधि, इस प्रोग्राम को करने का आप लोगों को आदेश मिला है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, कई एमएलए ने शिक्षा मंत्री जी से मांग करी है, हो सकता है कुछ समय बढ़ भी जाए। हम भी प्रयास करते हैं कि आपके बीच में आकर आप लोगों के दर्शन कर सके, छात्र छात्राओं की समस्याओं को जान सके। इसके लिए मैं मेरी तरफ से प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोगों ने ध्यान दें कि पिछला एक वर्ष इस प्रकार का निकला, इस देश के लिए, इस धरती पर जो कोई सोच नहीं सकता था कि हम लोगों के बीच के अंदर इतनी दूरियां हो जाएगी, हम लोगों को मिलने में इतना इंतजार करना पड़ेगा। पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि हर 100 साल के अंदर इस प्रकार की एक बार विपदा आती है। पहले भी 100 साल पहले एक ऐसी महामारी आई थी धरती के ऊपर, चूहों के कारण वो बीमारी फैली थी, पूरे गांव के गांव उस वक्त खाली हो गए थे। और उसके ठीक 100 साल के बाद के अंदर ये जो कोरोना की बीमारी आई, इसमें फिर भी हमारे गांव के लोग इतने प्रभावित नहीं हुए, लेकिन शहरों के अंदर बहुत लोगों की जानें गई। विदेशों के अंदर कई परिवार के परिवार खत्म हो गए। देश के अंदर कई स्टेट्स के अंदर कई परिवार के परिवार खत्म हो गए। ये तो धन्यवाद है राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का समय रहते उन्होंने राजस्थान के अंदर कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए इस देश में अगर सबसे पहले कोई ने लॉकडाउन किया तो वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। आप सबको इस बात की अच्छी तरह जानकारी है। लोग आज भी गांव के अंदर रहते हैं, और जो गांव के अंदर रहता है उसको बिजली की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसको खेती की आवश्यकता पड़ती है। अगर भगवान बरसता है, अच्छी फसल देता है, तो किसान खुश होता है, प्रसन्न होता है। कोई प्राकृतिक आपदा पड़ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, किसान की फसलें नष्ट हो जाती है, किसान किसकी तरफ नहीं देखता है। किसान अपने घर पे बैठ जाता है, भगवान से दूसरी साल के लिए प्रयास करता है कि भगवान अब की बार तो मेरा नुकसान कर दिया, लेकिन दूसरी बार प्रयास मत करना। एकमात्र वेटरनरी कॉलेज पशुओं का पूरे प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, इस बजट के अंदर कहीं खोला है तो वो सिर्फ नावा के अंदर खोला है। आप लोगों को कहना चाहता हूं, वो मैंने इसलिए खुलवाया है कि आने वाले समय के अंदर आप लोगों के बच्चे उसमें एडमिशन ले सके, आप लोगों के बच्चे सरकारी नौकरी के अंदर जा सके। क्योंकि यही स्थिति रही किसानों की, यही बरसात नहीं हुई, यही जमीन का जल स्तर नीचा चला गया, ये भी पीने का पानी की जो होगी उसका तो मैंने समाधान कराया। लेकिन सिंचाई की अगर यही व्यवस्था रही तो किसानों के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। तो कम से कम आपके एक एक बच्चे, एक एक घर के अंदर आने वाले समय के अंदर इस कॉलेज के अगर विद्यार्थी बन जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके घर के आने वाले पीढ़ियों के लिए, उन बच्चों के लिए भविष्य का एक दरवाजा खुल सकेगा। इस बात को सोचते हुए मैंने ये नावा के अंदर खुलवाया। भूमि विकास बैंक के लिए आपको पर्पस से जाना पड़ता था, नावा में खुलवा दिया। आपके कोर्ट कचहरियों में पैसे के लिए लोगों को मकराना और पर्पस से जाना पड़ता था, उन वकीलों को यही मैंने नावा के अंदर कोर्ट को कर्मोन्नत करवा दिया। आपकी कृषि मंडी के लिए आपको सांबर और कुचामन जाना पड़ता था, वो कृषि मंडी मैंने नावा के अंदर खुलवा दी। आपका पुलिया जाने के लिए ट्रेन आ जाती थी, बंद होता था, वो नावा के अंदर पुलिया मैंने बनवा दिया।
SC ST के गरीब छात्रों के छात्रावास के लिए 1 करोड़ का मैंने नावा के अंदर छात्रावास बना दिया। भविष्य के लिए हम ज्यादा चिंतित कि बच्चा कोई दूसरी जगह पे जाके पढ़ सकता है, लेकिन बच्ची दूसरी जगह नहीं जा सकती। इसलिए मैंने ज्यादातर स्कूलों को 12वीं के अंदर क्रमोन्नत करवाया ताकि बच्चे हमारे उस गांव के अंदर पढ़ के आ जाए। इंग्लिश स्कूल खुलवा दी मैंने खुशिया के अंदर ताकि वहां लोगों को फायदा मिल सके। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि छोटे से गांव के अंदर इंग्लिश स्कूल ये अगर खुलती तो शहर के अंदर खुलती थी, कुचामन में खुलती थी, नावा के अंदर खुलती थी, खुशिया में खुलवा दी, दूसरी लालास में खुलवा दी, अभी और भी कई जगह खुलवा रहा हूं इंग्लिश स्कूल ताकि इन लोगों को उसका भी बड़ा ज्यादा फायदा मिल सके। जारी शान है, जुती सु पहचान है, लोग अतेरा सिंह सूरमा धन मारो राजस्थान है। हो लड़ली लूमा झुमारे मारो गोरी बंद नखरा